हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है जीएस का पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये बुक है, ये जो है दिल्ली पुलिस की बुक है। दिल्ली पुलिस में आज हम लोग जो है हिस्ट्री यानी इतिहास का जो है पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इतिहास में हम लोगों ने पहले 1 से लेकर के जो है 152 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 153 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक बात दोस्तों मैं और कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग क्या करते हो कि आपने देखा ऊपर जो है बुक के कॉपी में यूपीएसआई लिखा है, तो आप सोच लिए कि हाँ ये यूपीएसआई का जीएस है और मतलब दिल्ली पुलिस लिखा है तो दिल्ली पुलिस है। नहीं दोस्तों, अगर हिस्ट्री अगर पूछी जाती है कोई भी एग्जाम में तो हिस्ट्री के वही क्वेश्चन तो रहेंगे ना। तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं देखना है कि ये किस चीज़ का मतलब ये क्वेश्चन किसके हैं किसके नहीं हैं। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वही होंगे। तो आप लोग जो है इसमें मत रहिएगा कि ये दिल्ली पुलिस की बुक है तो दिल्ली पुलिस के लिए ये सभी क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है। जीएस हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है। जो भी सिलेबस में हिस्ट्री है उतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि यूपीएससी या जो है ये सब हो। तो ये नॉर्मली एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, तो आप लोग मतलब सभी एग्ज़ामों के लिए हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है ये यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और पेट और जो है एनटीपीसी, रेलवे, जो भी लगे हुए हैं हिस्ट्री जिसमें भी पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हो सकता है दोस्तों आज हम लोग जो है कंप्लीट हिस्ट्री को जो है फिनिश कर देंगे। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना जो है पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना जो है पहला इतिवृत्त वर्ष जो है 1356 में लिखा था। वह दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में एक राजनीतिक विचारक थे। अगला जो पॉइंट है, इनकी जो है 2 सबसे प्रसिद्ध कृतियों में तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी शामिल है। अगला क्वेश्चन है 154, किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इब्न बतूता। किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उसने जो है अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? मतलब किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की भाषा। तुर्की भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। अगला दोस्तों जो पॉइंट है, बाबरनामा में जो है बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जो है जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा में बाबर द्वारा जो है पानीपत का युद्ध, खानवा और चंदेरी आदि के युद्धों में अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का जो है सही से वर्णन किया गया है। अगला है 156, मध्यकाल में जो है लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो 156 के हो जाएगा सी ऑप्शन, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत का महाकाव्य चित्तौड़ के महान राजा जो है रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा में है, जिसमें जो है रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी, युद्ध नीतियों आदि का जो है वर्णन किया गया है। अगला है पद्मावत मनसबी शैली में रचित एक जो है प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा जो है रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य जो है रचनाएं हैं जैसे कहरनामा, मशालानामा, आखिरी कलाम, अखरावट आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने जो है पराजित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इसका जो है करेक्ट आंसर दोस्तों
हो जाएगा। तराइन का जो है प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का के जो है द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वी जो है राज चौहान को जो है मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अगला है खालिस्तान की जो है जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी है। तो ये हो जाएगा तुर्कों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्कों की जीत ने भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की जो है आधारशिला रखी थी। मुस्लिम आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक का जो है टाइम रहा। गौरी के एक जो है तुर्क गुलाम थे। अगला दिल्ली है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है तुर्की मुसलमानों ने की थी। दिल्ली सल्तनत के जो है शमसी वंश का जो प्रमुख शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। अगला है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा तैमूर लंग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की शासक तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर जो है नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय आक्रमण किया था। तैमूर को जो है पश्चिमी साहित्य में जो है तैम्बुरलेन भी कहा जाता है। यह समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। 160 नंबर क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी की जो सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार जो है युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तराइन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की जो सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी ने उनके जो है राज्य पर कब्जा कर लिया। तराइन का जो है प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य वर्ष जो है 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला है 161। तैमूर ने दिल्ली पर किस जो है वर्ष आक्रमण किया? ये हो जाएगा 1398। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष जो है 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया। तैमूर एक जो तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है निम्नलिखित में से किसने जो है अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 13 बार जो है लूटा और नष्ट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को जो है वर्ष 1025 यानी 1025 में महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर के यहाँ पर चढ़े सोना चांदी के जो है सभी आभूषणों को जो है सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल जो है 17 बार जो है आक्रमण किया। इनमें से किसके द्वारा जो है दिल्ली जो है में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? यह हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जो है एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। एकतादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक जो है महत्वपूर्ण साधन था। दोस्तों ये थोड़ा सा ये जो आज आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा
रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही, बार बार इसको काट करके दूसरा मतलब स्लैश लाना होता है, मतलब बढ़ाना होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है, तो आप लोग आज मैनेज कर लेना। इक्तादारी जो प्रणाली जो है सुल्तानों और कुलीनता के जो है बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें जो है भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे जो है रसोइयों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था। इल्तुतमिश का जो शासन काल की बात करें तो 1210 से जो है 1236 ईस्वी तक रहा है। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। इसे जो है गुलाम का जो है गुलाम कहा जाता है। गुलाम को गुलाम कौन है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसके बीच की जो है अवधि को वो दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1206 और 1226 ईस्वी। अगला है 1206 से 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर जो है मुख्यतः 5 जो है राजवंशों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही जो है क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले गुलाम था, फिर खिलजी, तुगलक, लोदी। एक 200 ट्रिक होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। गुल खिले तो सैयद लोदी। गु से गुलाम वंश, खे से खिलजी, तो से तुगलक, और सा से सैयद और ला से लोदी। इस तरह से आप इस ट्रिक को आप लिख लेना, गुल खिले तो सैयद लोदी। अगला है दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनका सही क्रम आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का जो संस्थापक था, जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श इसे कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे। गुलाम वंश का जो है संस्थापक था ये। वह दिल्ली सल्तनत का जो है पहला सुल्तान भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी साम्राज्य के जो सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला है मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का जो है स्थापना की थी। ऐबक का जो है राज्य अभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो है कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो है मस्जिदों का जो है निर्माण कराया था। उन्होंने सूफी संत जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो है बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा में खालिस्तान में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। यह भारत की जो सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगला है सल्तनत काल का जो टाइम रहा 1206 से 1526 ईस्वी तक के दौरान दिल्ली पर जो है कितने जो है राजवंशों ने शासन किया? यानी सल्तनत काल जो रहा 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राजवंशों ने शासन किया। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर जो है 5 जो है वंशों ने शासन किया था। ये वंश निम्नलिखित हैं। पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद यहाँ पे जो गुलाम वंश का पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1210 से जो है यहाँ पे हो जाएगा 1236। रजिया सुल्तान 1236 से 40। गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर के 1286। गुलाम था, उसके बाद फिर खिलजी वंश था। खिलजी वंश में देखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था। ये 1290 से 1296 तक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। अगला था तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक ये चला था। पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक।
1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अगला था सैयद जो है वंश, ये 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। पहला जो खिजर खान था पहला शासक, उसके बाद इसका जो टाइम था 1414 से 1421 खिजर खान का। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 और मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 1451 रहा। फिर उसके बाद आया था लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। पहला था बहलोल लोधी 1551 से 1489 ईस्वी। उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। उसके बाद लास्ट में इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर क्वेश्चन जो है, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1236। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत की जो है पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने प्रशासनिक सुधार किए तथा न्यायिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। अगला है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की जो है पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली जो है सल्तनत के तीसरे शासक जो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से जो है 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान की मां का नाम तुर्कान खातून था। तुर्कान खातून दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। अगला है 171 निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य दिल्ली सल्तनत की जो है अल्पकालिक राजधानी था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए देवगिरी बोल रहे हैं, देवगिरी है। देवगिरी जो है दिल्ली सल्तनत की जो है अल्पकालिक राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से जो है राजधानी को देवगिरी ले जाने का आदेश दिया था, लेकिन यह स्थानांतरण विफल रहा तथा राजधानी वापस दिल्ली आ गई। दौलताबाद आधुनिक महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 172 अलाउद्दीन खिलजी के जो है दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? ये हो जाएगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियानों का जो है नेतृत्व मलिक जो काफूर ने किया था। मलिक काफूर जो है को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मलिक जो है काफूर दिल्ली सल्तनत के जो शासक अलाउद्दीन खिलजी की जो है सेना का जो सेनापति था। अगला है मलिक काफूर के जो है दक्षिण भारत में चलाए गए अभियान देख लेते हैं। तो यहाँ पे है अभियान। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा अभियान द्वार जो समुद्र और मालाबार के जो खिलाफ था। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर जो है मीनार किसने बनवाई थी? 4 मीनार होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो है खिलजी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौर मीनार या जो है टावर ऑफ थीव्स, यहाँ पे दोस्तों 4 नहीं है, चोर ही है दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ थीव्स लिखा हुआ, थीव्स में चोर ही होता है। टावर ऑफ थीव्स एक जो है 13वीं शताब्दी की मीनार है जिसमें 225 जो है छेद हैं, 225 छेद हैं। इसका जो निर्माण खिलजी वंश के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जो है निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का जो है निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। अगला दोस्तों है जामा मस्जिद दिल्ली
में है। इसका जो निर्माण मुगल काल में हुआ था। जामा मस्जिद का जो निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तुगलक वंश का जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश में जो है 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 175। दिल्ली के किस जो है सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन जो है मुद्रा चलाई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के जो है सुल्तान मोहम्मद बिन जो है तुगलक ने टोकन मुद्रा का जो है प्रचलन किया था। टोकन मुद्रा के जरिए व्यापार को आसान बनाना और दुर्लभ धातुओं पर निर्भरता कम करना था। टोकन मुद्रा के जीतल तांबे का जो सिक्का और टंका चांदी का सिक्का जैसे सिक्के थे। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैयद वंश। क्योंकि गुल खिले तू से तुगलक, तू सैयद लोदी, सैयद वंश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? लोदी आ जाएगा। तुगलक वंश के शासनकाल के बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश का जो संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश के जो है शासकों ने कुल जो है 37 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा जो है राजवंश भारत में पहला जो अफगान पश्तून राजवंश था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोदी। लोदी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यहाँ पॉइंट में देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो है पहला अफगान वंश लोदी वंश था। लोदी वंश ने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का जो है 5वां और आखिरी राजवंश था। लोदी वंश का जो संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का जो है पुत्र था, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी और इसे अपनी जो है राजधानी बनाया। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था और दिल्ली का आखिरी लोदी सुल्तान था। अगला है, लोदी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टभुजाकार। अष्टभुजाकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश के शासनकाल में जो है बने मकबरे 2 तरह के मतलब थे, चौकोर तथा जो अष्टभुजाकार। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली के जो है लोदी गार्डन में बना है। यह मकबरा अष्ट जो है कोणीय आकार का है और इंडो इस्लामिक शैली में बना है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोदी वंश का जो संस्थापक की बात करें तो इस जो शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल खान लोदी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों, बहलोल लोदी के जो है बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की जो है स्थापना की तथा आगरा को अपनी जो है राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी शीर्षक के जो है नाम से फारसी में जो है कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी के जो है बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। मुगल वंश के जो संस्थापक की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। खालिस्तान के वजीर यानी मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोठ की जो मस्जिद का जो निर्माण है सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। मोठ की मस्जिद 1505 ईस्वी में वजीर मियाँ भुआ द्वारा जो है बनाई गई थी, जो सुल्तान सिकंदर लोदी के
शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री था। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इसका शासन रहा। सिकंदर लोदी के जो बचपन का नाम निजाम खां था। अगला है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए 39 अंगुल का जो है पैमाना विकसित किया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। दिल्ली के निम्नलिखित में से जो है किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने इसका जो है निर्माण 1311 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया। अगला है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। इसका दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका जो टाइम था 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का जो है संस्थापक था। ये 1290 ईस्वी में जो है कैकुबाद द्वारा जो है निर्मित किलोखरी के जो है महल में जलालुद्दीन ने अपना जो है राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का जो है सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मौत कौन सा जो है खेल खेलते समय हुई थी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा चौगान। चौगान इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो जिसे कहते हैं खेलते समय घोड़े से जो है गिरने से हुई। उसे लाहौर में ही जो है दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को जो है शासक घोषित किया गया। अगला है, मध्यकालीन भारत में जो है दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। दीवान ए अर्ज विभाग के जो है प्रमुख को आरिज ए मुमालिक जो है कहा जाता था। अगला है, इस विभाग की जो स्थापना है गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका जो है महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा जो है शाही पत्राचार का जो कार्य किया जाता था। इसका जो है उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध जो है तैयार करने के लिए जो है किया जाता था। अगला है, इस विभाग का जो प्रमुख कार्य सैनिकों की जो है भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की जो है व्यवस्था करना, सेना का जो है निरीक्षण करना और सेना की जो है सजावट की व्यवस्था करना था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की जो स्थापना किसने कराई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ में विजय जो है स्तंभ की जो स्थापना मेवाड़ जो है नरेश राणा कुंभा ने कराई। इसकी जो स्थापना राणा कुंभा ने जो है महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की जो है सेना पर जो है विजय की याद में कराई। इसे स्मारक के रूप में वर्ष 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। अगला है, भारत में सिजदा प्रथा किसने जो है शुरू की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। सिजदा और पैबोस प्रथा को जो है गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। अगला है, सिजदा का अर्थ है झुककर सुल्तान के चरणों में जो है सलाम करना और पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना था। बलबन ने नवरोज उत्सव को जो है प्रारंभ करवाया। इसने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। बलबन का जो वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने जो है तुर्कान ए चहलगानी का जो है विनाश किया। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल के जो है किस राजा को पराजित किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को जो है पराजित किया था। लक्ष्मण सेन ने जो है बंगाल के जो सेन राजवंश के शासक थे।
यानी लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के जो है विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित किया। प्रसिद्ध जो है संस्कृत कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी कवि थे। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने किस जो है प्रसिद्ध शहर का जो है गठन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, हिसार। फिरोज जो शाह तुगलक ने हिसार शहर का जो है गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अब निम्नलिखित 4 नए जो है कर लगाए थे। तो कौन कौन से हैं? खराज, भूमि कर, जजिया, धार्मिक कर, गैर मुस्लिम पर लगा था, और जकात की संपत्ति कर, खुम्स युद्ध में लूटे गए माल पर कर। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के जो है आधा और बिख चलाए। अगला है फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक जो है टोपरा से तथा दूसरा मेरठ से लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे जो कई शहरों की स्थापना की थी। अगला है काकतीय राजवंश का जो अंत निम्नलिखित में से किसके जो है द्वारा किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के जो कई हमलों का जो सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष जो है 1323 में यह वंश समाप्त हो गया। अगला है दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अधिक जो है विस्तार किसके जो शासनकाल में देखा गया? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अधिक जो विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी जो सुल्तानों में सर्वाधिक जो शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। इसने जो है 26 वर्षों तक दिल्ली पर जो शासन किया। मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल में भारत आया, जिसने रहला पुस्तक की रचना की। फतुहात ए फिरोजशाही में जो किसकी जो है प्रशासनिक उपलब्धियों का जो विवरण दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की जो प्रशासनिक उपलब्धियों का जो विवरण दिया गया है, इसका जो लेखन स्वयं जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है किया। उसने जो अपने जो शासनकाल में चांदी एवं जो है तांबे के जो है मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे। उन्हें जो है अद्धा एवं जो विक कहा जाता था। दिल्ली के जो है प्रसिद्ध शहर सीरी का जो निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों जो पॉइंट है, दिल्ली के जो प्रसिद्ध शहर सीरी का जो निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी जो है मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था। तुर्की लोगों की जो है नकल करते हुए जो सीरी किले का जो है निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को और संपूर्ण भारत पर जो है मंगोलों के आक्रमणों से जो बचाव के लिए सीरी के जो है किले का निर्माण किया था। 193 की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली के जो निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी जो बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के जो है आर्थिक सुधारों सबसे जो है प्रमुख सुधार था, जो है आर्थिक सुधारों में सबसे जो प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका जो है सबसे जो है प्रमुख सुधार था। इसका जो उल्लेख बर्नी ने अपनी जो पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में किया है। इस नीति में कुल 4 जो है बाजार स्थापित किए गए थे। गल्ला बाजार, अनाज मंडी जिसे कहते हैं, सराय अदल जो है कपड़ा बाजार कहते हैं, घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाजार, सामान्य बाजार। अगला है निम्न में से कौन जो है खिलजी वंश के जो है का जो प्रथम शासक था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह जो है खिलजी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन जो है फिरोज
खिलजी ने अपना जो है जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी जो है योग्यता के बल पर इसने सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का जो है पद प्राप्त किया तथा जो बाद में समाना का जो है सूबेदार बना। अगला है, दिल्ली के जो है किस सुल्तान ने टंका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालिसा दल का जो है गठन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का जो है तीसरा शासक था जो है मामलूक वंश से संबंधित था। इसने लाहौर के जो स्थान पर दिल्ली को अपनी जो है राजधानी बनाया था। तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना किसने की थी? यह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद जो शहर की जो स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक का जो है शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। तुगलकाबाद नगर की जो स्थापना दिल्ली के जो समीप स्थित पहाड़ियों पर की गई। इस नगर में जो है रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से जो किस जगह स्थानांतरित करने का जो फैसला किया? यह हो जाएगा देवगिरी। देवगिरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो है राजधानी को दिल्ली से जो है देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और उसने जो है देवगिरी का नाम जो है परिवर्तित करके दौलताबाद जो है कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 1325 से 1351 ईस्वी तक जो दिल्ली पर जो शासन किया था, यह अपने जो विभिन्न फसलों के कारण विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी की जो स्थानांतरित होने के कारण मंगोलों के आक्रमण का जो भय था, इसलिए यह योजना असफल रही और राजधानी को बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। बीदर का जो है किला भारत के जो किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। बीदर का जो किला भारत के कर्नाटक राज्य में जो है बीदर शहर में स्थित है। इस किले का जो निर्माण अहमद शाह जो है बहमन ने करवाया था। जो है किले का जो है जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह सेकंड द्वारा जो है किया गया था। इस किले के अंदर 30 से जो अधिक स्मारक हैं। वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे जो है विश्व विरासत स्थल बनने के लिए जो है अपनी जो अस्थायी सूची में शामिल किया था। अगला है 199। अहमदनगर के जो है निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में खालिस्तान ने की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी। अहमदनगर के जो है निजाम शाही राजवंश की जो स्थापना मलिक जो अहमद निजाम शाह ने की थी। मलिक अहमद का जो प्रारंभिक मुख्यालय जुन्नार शहर में था। मलिक अहमद ने 1494 ईस्वी में नए शहर अहमदाबाद की स्थापना की। अगला है 200 नंबर है, दक्षिण में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी का जो शासन था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह दिल्ली सल्तनत के जो है दरबार में एक सेवक थे। अगला है, उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जो है खिलाफ विद्रोह किया तथा गुलबर्गा को अपनी जो है राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है 201, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
उसने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गुलबर्गा, वर्तमान में कलबुर्गी, कर्नाटक थी। अगला 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 वर्ष 1518 में बहमनी साम्राज्य का जो है विघटन हो गया। ये भी पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगला है, इसके विघटन के बाद गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर जैसे जो है राज्यों का उदय हुआ। निम्नलिखित में से कौन से शहर जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, कौन सा शहर जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी में इन स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। अगला 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 203, निम्नलिखित में से जो है किस राजा ने जो है विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक जो है उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। विजयनगर जो साम्राज्य के जो शासक कृष्णदेव राय ने अपनी मां रानी नागल देवी की याद में जो है नागलापुरम शहर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय तुलु वंश के जो है थे। कृष्णदेव राय को विजयनगर मतलब के जो है शासकों में सबसे महान माना जाता है। उन्हें अभिनव भोज, आंध्र पितामह तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। कृष्णदेव जो है राय ने तेलुगु में आमुक्त मल्याद नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक राज व्यवस्था पर आधारित थी। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था, ने जो है कृष्णदेव राय को एक जो है महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। इनके जो है दरबार में 8 तेलुगु विद्वान अष्टदिग्गज निवास करते थे। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटक की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? यह हो जाएगा 1565 ईस्वी। तालीकोटक की लड़ाई जो है 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई दक्कन क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कन सल्तनतों अहमदाबाद नगर, गोलकुंडा, बीदर तथा बीजापुर के बीच हुई थी। अगला, इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य को हार का जो है सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई को जो है राक्षसी तंगड़ी के जो है नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के जो है सम्राट अच्युत देव राय खालिस्तान वंश के थे, तो ये हो जाएगा तुलु वंश के थे। अगला है, विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय तुलु वंश के से जो है संबंधित है। तुलु वंश के जो है मुख्य अन्य शासक वीर नरसिंह राय 1505 से 1509, कृष्णदेव राय 1509 से 1529, सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी। अगला है, निम्न में से कौन सा जो यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? यह हो जाएगा डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस भारत में अब तक के जो सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेस की बात करें तो एक जो पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर का जो है दौरा किया था। कृष्णदेव राय के जो शासनकाल में अन्य जो पुर्तगाली यात्री जो बारबोसा ने भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। हरिहर और बुक्का किस जो प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का के जो द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष जो है 1336 में की गई। विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित था। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य का जो है स्थापना हुई थी। अगला 208,
भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के जो है निराकार रूप की जो परिकल्पना की गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी निर्गुण। भक्ति की जो निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के जो है निराकार रूप की जो परिकल्पना की गई है। इस शाखा के जो भक्त कवि निर्गुणवादी थे। अगला है अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो है संबंधित है। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के जो सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थस्थलों में से एक जो है माना जाता है। ये भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती के जो है मकबरे का जो निर्माण अकबर ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती एक जो सूफी संत थे। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के जो सम्मान में अपने जो पहले बेटे का नाम सलीम जहांगीर रखा। अहमद बोल रहे हैं यहाँ पे। अकबर के दरबार के जो है उस नवरत्न की जो पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की जो शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हो जाएगा तानसेन। तानसेन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक जो है महान गायक संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में जो है शामिल थे। तानसेन का जो मूल नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने जो कई नए रोगों जैसे मियाँ की जो है तोड़ी, मियाँ की जो है मल्हार, मियाँ की जो है सारंग की रचना की और ध्रुपद शैली में महाकाव्य रचना की। अगला उन्होंने संगीत पर जो है पुस्तकें लिखी जिनमें श्री गणेश जो है स्तोत्र और संगीत सार शामिल है। तानसेन ने जो है ब्रज भाषा में जो है रचनाएं की जिनमें हिंदू पुराणों से प्रेरणा ली गई थी। उन्हें जो है अकबर ने कई जो संगीतिक उपाधियों से सम्मानित किया गया था जिनमें से जो है कंठाभरण वाणी विलास प्रमुख है। किस जो है मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक जो श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिसमें जो है पौराणिक यूनानी देवता जो आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। यह हो जाएगा शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां के जो है सिंहासन के जो है पीछे पितरादुरा के जो जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। पितरा जो है दुरा मुगल काल में जो है उत्कीर्णित संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पर जो रंगीन जो है ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को कहते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह पहला शासक था। अगला शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1540। शेर शाह सूरी तथा जो है हुमायूं के जो है बीच कन्नौज का जो युद्ध 1540 ईस्वी को जो कन्नौज उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। इस युद्ध को जो है बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में हुमायूं की जो है पराजय हुई थी। हुमायूं बाबर का जो पुत्र था और वह 1530 ईस्वी में दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा। हुमायूं की जो है आत्मकथा का जो नाम है हुमायूं नामा है जिसे जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। भारत से जो है मयूर सिंहासन कौन जो है लेकर गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए नादिर शाह। नादिर शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत से मयूर सिंहासन
नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के जो शासनकाल में जो है वर्ष आक्रमण किया, और उनके बीच करनाल के वर्ष 1739 में युद्ध किया, जिसमें मोहम्मद शाह को हराकर बंदी बना लिया गया। अगला है, नादिर शाह को जो है ईरान का जो है नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन, तख्त-ए-ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने जो है साथ ले गया। मोहम्मद शाह के जो असंयत और विलासी आचरण के कारण उसे रंगीला कहा जाता है। अगला है, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। शेरशाह द्वारा जो है बनवाई गई सड़कों में जो पहली सड़क को सड़क-ए-आजम जो है कहा जाता था। इसे ही आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया। शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे सराय बनवाई और जगह जगह पानी और छाया के लिए वृक्षों की व्यवस्था कराई। खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह हो जाएगा बाबर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया। अगला है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यह युद्ध राजस्थान के भरतपुर के जो है पास खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। औरंगजेब ने खालिस्तान की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह हो जाएगा 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा 1679 ईस्वी में लागू किया। अगला दोस्तों है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के आदेश पर ही सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। औरंगजेब द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध जैसे धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1659 ईस्वी, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगला है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में बीवी का जो है मकबरा बनवाया था। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुगल वंश का जो है प्रथम सम्राट कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बाबर मुगल वंश का जो है प्रथम शासक था। बाबर ने जो है 1526 में मुगल वंश का जो है स्थापना की। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज की थी। बाबर ने बादशाह गाजी और कलंदर जैसी जो उपाधि धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जो है जनक माना जाता है। बाबर द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। अगला, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने खालिस्तान तक शासन किया। यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1628 से 1658 ईस्वी। शाहजहां मुगल वंश का जो है 5वां शासक था। शाहजहां के जो है बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का जो है लाल किला और दिल्ली की जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने शासनकाल को जो है वास्तुकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस पर जो बैठने वाला पहला जो है मुगल सम्राट था। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? यह हो जाएगा
मुकद्दम। मुकद्दम पंचायत का मुखिया होता था। पटवारी गांव के राजस्व अभिलेखों की देखभाल करता था। अगला है दोस्तों, मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को खालिस्तान द्वारा साधिकार किया गया था। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसे बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य अपने खजाने में मौजूद बहुमूल्य पत्थरों को दिखाना था। यह सिंहासन दिल्ली के लाल किले के दीवान ए खास में रखा गया था। मयूर सिंहासन को फारसी में तख्त-ए-तौस कहते हैं। मयूर सिंहासन को दुनिया के सबसे महंगे सिंहासनों में गिना जाता है, जिसे 1739 ईस्वी के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने इसे लूट कर ईरान ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? ये हो जाएगा लाहौर। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में है। यह मकबरा की बात करें तो रावी नदी के किनारे शाहदरा बाग में स्थित है। इसे जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया। अन्य मुगलकालीन शासक और उनके मकबरे की बात करा जाए तो बाबर की मकबरा है काबुल में है, हुमायूं का नई दिल्ली में है, अकबर का सिकंदराबाद में मकबरा है। शाहजहां की बात करें तो आगरा में इनका मकबरा है। अगला मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द खालिस्तान को निर्दिष्ट करता है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सालाना खेती योग्य भूमि। पॉइंट है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली में पोलज शब्द का अर्थ है वह भूमि जहां हर साल एक के बाद एक फसल बोई जाती है और जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। यह भूमि पूरे साम्राज्य में सबसे अधिक और आदर्श भूमि मानी जाती है। मुगल साम्राज्य में खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, पोलज और परती, चाचर, बंजर। अगला है, परती भूमि को अपनी ताकत वापस पाने के लिए 1 या 2 साल तक परती रखा जाता था। चाचर भूमि को 3 से 4 साल की अवधि के लिए बिना खेती के छोड़ना पड़ता था। बंजर भूमि को 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक परती रखना पड़ता था। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है क्वेश्चन 224, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? यह हो जाएगा 1605-1627 ईस्वी। मुगल काल सम्राट जहांगीर का शासन काल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के बेटे थे। जहांगीर को भारत में मुगल शासन काल का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? यह हो जाएगा ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप की अगुवाई वाली मेवाड़ सेना और मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हुआ था। मुगल बादशाह खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर पर कब्जा किया था। इस कब्जे से आदिल शाही वंश का अंत हो गया तथा बीजापुर मुगल प्रांतीय स्थल बन गया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया। गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह ने शांतिपूर्वक औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
15 अप्रैल 1658 को जो औरंगजेब और महाराजा जशवंत सिंह के जो बीच हुई धर्मतपुर की जो लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। धर्मतपुर की जो लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर जो है लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मुगल सम्राट और औरंगजेब ने महाराजा जशवंत सिंह को हराया था। नर्मदा नदी का जो स्रोत अमरकंटक और मध्य प्रदेश में स्थित है। 16वीं शताब्दी में किस जो है भारतीय शासक ने चांदी का जो सिक्का जारी किया और इसे जो है रुपये का नाम दिया? ये हो जाएगा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। अगला है शेरशाह सूरी ने चांदी का जो सिक्का जारी किया उसे जिसे रुपया कहा जाता था, इसका वजन 178 ग्रेन था और यह आधुनिक रुपये का अग्रदूत था। शेरशाह सूरी के जो है बचपन का नाम फरीद खान था और उन्होंने शुरुआती वर्षों में जो लोधी सल्तनत की जो सेना में जो सेवा की थी। शेरशाह सूरी का जो मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेरशाह सूरी ने जो है किला ए कोहना मस्जिद का जो निर्माण करवाया। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना जो है पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, जहांगीर। अगला है मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपना जो पहला कारखाना स्थापित किया था। 1623 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों ने जो सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भड़ौच में अपने जो है व्यापारिक कोठियों की जो स्थापना की। किसका जो है मकबरा भारत का जो पहला बाग मकबरा था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 1570 ईस्वी में जो है निर्मित हुमायूं का मकबरा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का जो है पहला उद्यान मकबरा था। इस मकबरे का जो निर्माण हमीदा बानो बेगम ने यानी हाजी बेगम ने करवाया था। यह संरचना लाल बलुआ पत्थर से जो निर्मित है लेकिन इसके जो किनारों पर सफ़ेद और काले संगमरमर का उपयोग किया गया है। अगला है वर्ष 1993 में यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है दीन पनाह नामक जो शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं। हुमायूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की जो है नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को जो पराजित किया और दीन पनाह नगर की जो है स्थापना पर ही जो है शेरशाह या शेरगढ़ के नाम से अपनी जो है नई राजधानी का निर्माण कराया जिसे जो पुराना किला कहा जाता है जो अब जो है दक्षिणी पूर्व दिल्ली में स्थित है। किस जो है मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की जो है प्रचलित एवं एक जो है प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब जो है का अर्थ है सेना में पद या रैंक। मनसब के आधार पर जो है अधिकारियों के जो है वेतन व भत्ते निर्धारित होते थे। प्रायः मुगलों की जो है सैनिक भर्ती जाति अथवा जो वंश के आधार पर ही की जाती थी। अगला है दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई में जो है बाबर ने किसे पराजित किया? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें जो है बारूद, अग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को जो है लड़ाई में शामिल किया गया था। काबुल के जो है शासक बाबर की सेना ने जो है दिल्ली के जो सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत की प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 में हराया। निम्न में से किसके जो है शासन के दौरान मुगल जो है चित्रकला और अपने जो है चरम पर थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के जो है शासन काल के जो है दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से जो प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को पसंद करता था। जहांगीर के शासन
काल को चित्रकला का जो स्वर्णयुग कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन उस्ताद मंसूर तथा जो है बिशन दास थे। सिखों के जो है गुरु अर्जुन देव और जहांगीर द्वारा जो है मृत्युदंड दिया गया था। पादशाहनामा पुस्तक किसके जो है बारे में लिखी गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। पादशाहनामा जो पुस्तक शाहजहां के बारे में जो लिखी गई है, यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी जो द्वारा लिखी गई है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के जो है शासन के जो है दौरान एक यात्री और दरबारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल के जो है एक शिष्य थे। अकबरनामा और पादशाहनामा के जो है संपादित संस्करण पहली बार जो है एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। पादशाहनाम जो है नामा में शाहजहां के शासन के जो दौरान के जो जीवन और उस जो है समय की जो गतिविधियों का वर्णन है। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ राजस्थान के शासक जो है महाराणा प्रताप और अकबर की जो है सेना के मध्य लड़ा गया था। अकबर की सेना का जो नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1556। 1556 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में को जो उत्तर भारत के जो है हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर का जो है सेनापति बैरम खान था। दीन ए इलाही नामक नए धर्म किसने चलाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का जो है धर्म वर्ष 1582 में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था। दीन ए इलाही धर्म को जो है स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। अकबर का जो है शासनकाल वर्ष जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्मारक शाहजहां द्वारा जो है नहीं बनाया गया है? तो इसमें से बताना है पंचमहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अकबर द्वारा जो निर्मित पंचमहल की जो वास्तुकला एक जो है बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। अकबर के जो पंचमहल का जो निर्माण फतेहपुर सीकरी जो है में करवाया था। अकबर अपने जो विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का जो है उपयोग करता था। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के जो है कालक्रम को सही क्रम से दर्शाता है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। भारत में जो है मुगल शासकों के जो कालक्रम का जो सही क्रम इस प्रकार है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ भी चुके हो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रुपया। भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा जो है शुरू किया गया था। इस जो है एक सिक्के का वजन 178 ग्रेन था। शेर शाह सूरी ने जो है एक रुपए को 40 तांबे के टुकड़ों या पैसों में भी विभाजित किया। आगे चलकर जो है मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में जारी रखा था। इबादत खाना कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना जो पूंजा का जो स्थान जिसे कहते हैं 1575
ईस्वी में अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में विभिन्न जो है धार्मिक संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक जो है गुरुओं व नेताओं की जो धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। अहमदनगर की किस रानी ने जो सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये हो जाएगा ऑप्शन है चांद बीबी। चांद बीबी को जो है चांद सुल्तान तथा जो है चांद खातून नामक नामों से भी जाना जाता है। इसने जो है बीजापुर और अहमदाबाद की जो संरक्षिका के रूप में जो है शासन किया। चांद बीबी को जो है सबसे ज़्यादा जो है सम्राट अकबर की जो है मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के जो विभिन्न हिस्सों में मुगलों यानी मुगल प्रशासकों के जो है तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1707। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण जो है पर्सिया के जो है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर जो आक्रमण करने आए। अगला है औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का जो है साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। भारत का जो अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ने 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक लगभग 20 वर्ष तक जो शासन किया। वर्ष 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने क्रांति का जो नेतृत्व किया और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 जो है नवंबर 1862 ईस्वी को जो है रंगून में हुई थी। दिल्ली के जो प्रसिद्ध शासक फरीद को जो अन्य जो है किस नाम से जाना जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी शेर शाह। अगला है वर्ष 1539 में फरीद खान ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और उसके बाद इसने जो है सम्राट के रूप में शेरशाह की जो है उपाधि धारण की। बहार खान लोहानी ने जो है फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि इसने जो तलवार के एक बार से बाघ को मार डाला था। निम्नलिखित में से किसका जो निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बुलंद दरवाजा। अगला है बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात पर जो है विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में बनवाया था। बुलंद जो है दरवाजा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार है। अगला है इसके अलावा अन्य जो है इमारतों यानी लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के जो साथ साथ मोती मस्जिद हस्तसाल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस जो है भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ध्रुपद। तानसेन की बात करें तो इनकी जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि जो है रीवा रही है। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है, जिसमें संगीत की जो है गौरवशाली परंपरा के जो शिलालेख मौजूद हैं। तानसेन एक जो है महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके जो है नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का जो शीर्षक दिया था। मुर्शिद कुली खान ने जो खुद को बंगाल का जो है नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर खालिस्तान कर दी। ये हो जाएगा ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद कुली खान ने जो है खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। मुर्शिद जो है कुली खान
मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्त बंगाल का जो है अंतिम सूबेदार था। मुर्शिद कुली खान के जो है नियुक्त बंगाल के जो सूबेदार पद पर 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जो की गई थी। अगला है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद स्थित जो है कटरा मस्जिद का जो निर्माण किया था। शिवाजी ने अपने जो शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की जो शुरुआत की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, गणेश चतुर्थी। मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर मुगल शासन के जो दौरान अपनी जो सनातन संस्कृति को जो बचाने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1893 ईस्वी में गणेश चतुर्थी जो है गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक पौधरोपण किया था। 151 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिठूर भेजा गया था। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद पेशवा शासन की औपचारिक रूप से अंत हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर वसूल किया जाता था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदेशमुखी कर उस जो है भूमि पर 9 से लेकर के 10% का जो है कर होता था, जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था। शिवाजी के शासनकाल में चौथ नामक जो है कर भी जो है लिया जाता था, जो भू राजस्व का जो 1/4 होता था। यह मराठों के जो है छापों से बचने के लिए दिया जाता था। काठी नामक जो है मापने वाली जो छड़ का जो उपयोग करके भूमि को मापा जाता था। छत्रपति शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य का स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस जो है राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जय सिंह। जय सिंह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इस युद्ध में राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया, जिसके तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि 1665 करनी पड़ी। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवनेरी। शिवाजी का जो जन्म है 1627 ईस्वी को जो शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। राज्याभिषेक होने के पश्चात ही इनको छत्रपति की जो उपाधि से सुशोभित किया गया। शिवाजी की मृत्यु की बात करें तो वर्ष 1680 ईस्वी में हो गई। मराठों ने किस जो है वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? ये हो जाएगा ऑप्शन है 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध जनवरी जो 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच मध्य हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का जो नेतृत्व सदाशिव भाऊ तथा जो अफगानी सेना का जो नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। पानीपत के जो तीसरे युद्ध में मराठा सेना की हार जो है हुई थी। निम्न में से जो किस पेशवा को जो है नाना साहब के जो है नाम से जाना जाता था? ये हो जाएगा बालाजी
बाजीराव, बालाजी बाजीराव इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। अगला है बालाजी विश्वनाथ, इनको जो है प्रथम पेशवा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बाजीराव, इनको जो है पेशवा बाजीराव प्रथम के जो है नाम से भी जाना जाता है था। पेशवा बाजीराव प्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है पेशवा नियुक्त हुए थे। अगला तात्या टोपे, तात्या जो है टोपे का जो है वास्तविक नाम की बात करें तो रामचंद्र पांडुरंग था। वर्ष 1857 ईस्वी के जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे ने कानपुर में सेना का जो नेतृत्व किया था। 257 नंबर है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा जो पूर्ण किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में प्रसिद्ध जो है स्वर्ण मंदिर श्री मंदिर की जो है नींव सिखों के जो है चौथे गुरु श्री रामदास जी ने रखी थी और जो है सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव ने 1588 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के जो है सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे श्री जो है हरिमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जो है लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी का जो है अर्थ है गुरुओं के जो है मुख से निकली हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी। इस लिपि में 3 जो है स्वर और 32 व्यंजन हैं। इसकी जो शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा जो है की गई। गुरुमुखी लिपि की जो है वर्णमाला में प्रायः संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अनेक जो है संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। अगला है जो है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख। सिख करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का जो है प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका जो संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री जो है अर्जुन देव जी ने किया था। अगला है गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला प्रकाश जो है पर्व 1604 ईस्वी को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की जो स्थापना किस ईस्वी ने शताब्दी में की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी के जो अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने गुरु का जो है लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। अगला है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये हो जाएगा 1699। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह बैसाखी का जो है दिन था। इस दिन उन्होंने 5 जो है प्यारों को अमृतपान करवाया, यानी करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की और फिर 5 जो है प्यारों के हाथों से खुद भी अमृतपान किया। निम्नलिखित में से किसने जो है हैदराबाद शहर बसाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुबुस शाह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश के जो है 5वें शासक मोहम्मद जो है कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के जो है किनारे हैदराबाद शहर बसाया था। हैदराबाद राज्य की स्थापना की बात करें तो 1724 ईस्वी में हुई थी। हैदराबाद में स्थित जो है 4 मीनार का जो निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला है आदिल शाह का मकबरा जो है गोल गुम्बज किस जो है राज्य में स्थित है? ये हो जाए कर्नाटक में स्थित है। आदिल शाह का मकबरा अर्थात गोल जो है गुम्बज भारत के जो कर्नाटक राज्य में बीजापुर शहर में है। अगला है यह मकबरा आदिल शाही वंश के जो 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और उनके कुछ परिवारों वालों का है। इसका जो निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के
याकूत ने किया था। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शैली पर आधारित है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर जो है कब्जा कर लिया और आदिल शाही वंश का जो अंत हो गया। अगला है जैन उल आबदीन। अपने जो सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह इस साम्राज्य का जो सुल्तान था। यह हो जाएगा कश्मीर। जैन उल आबदीन 1420 से लेकर 1470 ईस्वी कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने अपने जो है शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक जो स्वतंत्रता प्रदान की थी। अगला है जैन उल आबदीन ने जो अपने राज्य में जो जजिया कर हटाया और गाय का जो है वध निषिद्ध कर दिया। जैन उल आबदीन कुतुब नाम थे। फारसी में कविताएं भी लिखता था। मध्ययुगीन काल में जो सरकी राजाओं ने जो है अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था। यह हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर। जौनपुर भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जो है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित जो है एक जो प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के जो शासक इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। 266 है। 266 नंबर क्वेश्चन है। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा। तो ये हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम जो है मई 1498 ईस्वी में केरल के जो कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर पहुंचा था। भारत पहुंचने पर कालीकट के जो तत्कालीन शासक जामोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वर्ष जो है 1502 में जो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का जो समझौता किया। वर्ष जो है 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार जो है भारत पहुंचा। पहले उसे जो कोच्चि में ही दफनाया गया, लेकिन बाद में वर्ष जो है 1538 में उसकी जो है पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस ले जाया गया। अगला है किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को जो शाही एकाधिकार बना दिया। ये हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। पुर्तगाली ने भारत में काली मिर्च के जो है व्यापार पर जो अपना अधिकार स्थापित किया था। उन्होंने काली मिर्च के जो है व्यापार में काफ़ी जो है मुनाफा कमाया था। काली मिर्च के जो है व्यापार में मुनाफा कमाने और पुर्तगालियों के भारत आने के बाद भारत और जो है यूरोप के बीच व्यापार में एक जो नया युग शुरू हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में अपना जो है पहला कारखाना कालीकट में स्थापित किया। अगला है पुर्तगालियों ने अपना जो दूसरा कारखाना कन्नूर में स्थापित किया। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले जो पहले यूरोपीय लोग कौन थे। ये हो जाएगा पुर्तगाली थे। पुर्तगाली व्यापार वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी को भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की जो खोज की। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के जो पश्चिमी तट पर जो स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। भारत में आने वाली जो है यूरोपीय शक्तियों का जो क्रम है कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांसीसी। अगला है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई। ये हो जाएगा 1961। पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। 1510 ईस्वी से जो है 1961 ईस्वी लगभग 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। ऑपरेशन विजय के तहत जो है भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को स्वतंत्र करा लिया। केप ऑफ जो है गुड होप कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में।
केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप से होकर ही जो है पुर्तगाली व्यापारी जो वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। अगला है केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने पर का जो श्रेय सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यक्ति बार्टोलोमू डियास को जाता है। केप ऑफ गुड होप का जो अन्य नाम उत्तमासा अंतरीप है। अगला है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यह लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर जो है अपना जो शासन पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल के जो है नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो है संयुक्त सेनाएं लड़ी थी। इस लड़ाई के बाद वर्ष जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल अंग्रेजों को दे दिया था। 272 है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैन्य दल का जो नेतृत्व किसने किया था? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी नामक स्थान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। प्लासी का जो युद्ध है तत्कालीन बंगाल के जो है नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो है नियुक्त बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के जो शासकों और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए खालिस्तान युद्धों की एक जो है श्रृंखला थी। अगला है 4, ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 श्रृंखला थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर साम्राज्य के बीच 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है समापन निम्नलिखित में से किस जो है युद्ध के साथ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के साथ समाप्त हुआ था। एक तरफ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध है, वर्ष गवर्नर जनरल और संधि। मैसूर युद्ध जो है यहाँ पे प्रथम 1767 से 69 हैरी जो है वेरेलेस्ट मद्रास की संधि, द्वितीय 1780 जो है 84 वारेन हेस्टिंग मंगलौर की संधि, तृतीय 1790-92 कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि, चतुर्थ 1799 जो है वेलेजली। अगला है श्री जो है रंगपट्टनम में जो है हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध के इनके जो है मध्य लड़ा गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। वांडीवास का जो निर्माण युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह से पराजित हुए तथा जो है फ्रांसीसियों को पांडिचेरी अंग्रेजों के हाथों में सौंपना पड़ा। 277 नंबर है। किस जो है संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ? ये हो जाएगा अमृतसर
सर। अमृतसर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। यह संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। इस जो संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी से के किले की घेराबंदी की थी? ये हो जाएगा सर ह्यूरोज। सर ह्यूरोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 1858 में जनरल ह्यूरोज की कंपनी बलों ने झांसी के किले की घेराबंदी की थी। झांसी के किले का निर्माण ओरछा के शासक राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह खालिस्तान से हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा गंगाधर राव। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महाराजा गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया। अगला है मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया? हो जाएगा बैरकपुर। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। उन्होंने जानवरों की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह किया था। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ? ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। तो एक तरफ प्रमुख केंद्र दिए गए, एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिए गए। दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर था, सेकंड थे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, नेतृत्व कर रहे थे 1857 क्रांति का। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, बरेली से खान बहादुर खां, कानपुर से तात्या टोपे तथा एवं नाना साहब, कश्मीर से गुलाब सिंह। अगला है किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। सिपाही विद्रोह को भारतीय विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम से भी जाना जाता है। 283 नंबर देख लेते हैं। किस पर वर्ष 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर वर्ष 1837 को 62 वर्ष की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठे थे। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं की कब्र से गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। इनके में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इसमें दोस्तों बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कूका आंदोलन असम। कूका आंदोलन पंजाब में वर्ष 1840 से 72 में हुआ। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल के द्वारा की गई तथा बाद में इसका नेतृत्व है ये राम सिंह कूका द्वारा किया गया।
अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 का जो नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ये हो जाएगा गोमधर कुंवर। वर्ष जो 1828 में हुए अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व अहोम वंश के राजकुमार गोमधर कुंवर ने जो है किया। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था तथा वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर में हुआ था। यह विद्रोह असम में ब्रिटिश शासन से आज़ादी की मांग का पहला उदाहरण है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1806 ईस्वी। अगला है वेल्लोर विद्रोह या वेल्लोर क्रांति 1806 ईस्वी को हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े स्तर पर जो है तथा हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, जो वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह से आधी सदी पहले हुआ। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हो जाएगा बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह वर्ष 1813 में बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह के जो द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जो जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः जो है गारो जनजाति के लोगों से संबंधित था। पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी जो है बंगाल में जो है संचालित करने का श्रेय जो है करीम शाह को जाता है। अगला है सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए असम में हुआ था। सोंग्राम संगमा विद्रोह 1906 में ईस्वी को असम में हुआ था। सोंग्राम संगमा विद्रोह का जो मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण था। अंग्रेजों ने जो है आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र को सीमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन जो है जनजातियों को उनके जो वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। किसान सभा आंदोलन किस जो है राज्य में प्रारंभ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में जो है प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन का जो नेतृत्व बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 में बिहार प्रांतिक किसान सभा का गठन किया था। पाबना जो है किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाबना जो है किसान विद्रोह 1873-76 ईस्वी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला है पाबना किसान विद्रोह जमींदारों द्वारा जो किसानों के शोषण के विरुद्ध था। पाबना जो है किसान विद्रोह आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शंभूपाल तथा जो है ईशान चंद्र राय थे। भारत में जो है हुए अन्य जो है प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन सत्याग्रह नील विद्रोह 1859, चंपारण 1917, बारदौली आंदोलन 1928, तेभागा विद्रोह 1946-47। अगला है नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष जो 1859 में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय जो किसानों का जो प्रथम फसल विद्रोह था। नील विद्रोह का जो मुख्य कारण भारतीय किसानों द्वारा जबरन नील की खेती करना था। नील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास थे। भारतीय जो किसानों द्वारा नील की खेती करना करने के कारण वर्ष 1860 में जो नील आयोग की नियुक्ति हुई थी। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? ये हो जाएगा 1783 में। 1783 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी को बंगाल में उत्पन्न हुआ था। रंगपुर विद्रोह बंगाल के कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। वर्ष 1899 से जो है 1900 के बीच हुए जो है मुंडा विद्रोह का जो नेता कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष जो 1899 से 1900 के बीच जो है हुए मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व बिरसा मुंडा था। मुंडा जो विद्रोह को ही जो उल गुलान विद्रोह कहा जाता है। मुंडा विद्रोह की जो शुरुआत है झारखंड राज्य के छोटा नागपुर स्थान से हुई थी। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए
बंगाल। बंगाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है कृषि आंदोलन तेभागा बंगाल प्रांत जो है में वर्ष 1946-47 के दौरान घटित हुआ था। बंगाल में हुए इस जो है आंदोलन के प्रमुख नेताओं भवन सिंह तथा जो है कंपाराम सिंह थे। तेभागा आंदोलन के जो तहत किसानों ने जो जमींदारों को जो दिए जाने वाले कर के हिस्से को 1/3 करने की मांग की थी। एका जो आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मदारी पासी। एका आंदोलन के जो नेता मदारी पासी थे। एका आंदोलन की जो शुरुआत वर्ष 1921 में अवध के जो है ग्रामीण क्षेत्र में से हुई थी। अगला है गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? ये हो जाएगा कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र में वर्ष जो है 1844 में घटित हुआ था। अगला है गडकरी विद्रोह का जो नेतृत्व कृष्णा दाजी पंडित ने किया था। यह जो गडकरी जाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक जो सफल विद्रोह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सत्र की जो अध्यक्षता करने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी? यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वर्ष 1925 के कानपुर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। कल्पना दत्त ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो है प्रमुख क्रांतिकारी महिलाओं में से एक थी। इनका जो संबंध चटगांव शस्त्रागार विद्रोह से भी था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ये स्वतंत्रता सेनानी तथा जो समाज सुधारक से संबंधित थी। इन्होंने जो असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है वर्ष 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धू और कान्हू। वर्ष 1855-56 में बंगाल में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा जमींदारों तथा अंग्रेजों के द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध था। अगला है किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा 1828। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में जो ब्रह्म समाज तथा वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय की जो समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। अगला है रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये हो जाएगा बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायबरेली के सैयद अहमद बहाबी आंदोलन से जो है जुड़े हुए थे। बहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र पटना बिहार था। मोपला विद्रोह यह विद्रोह वर्ष जो 1921 में मालाबार केरल में जो प्रारंभ हुआ था। एका जो है आंदोलन यह आंदोलन वर्ष 1921 में अवध क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। कूका आंदोलन यह आंदोलन पंजाब राज्य में प्रारंभ हुआ था। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ये भी करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।